आप कल्पना कर सकते हैं इससे ज्यादा पाखंड दुनिया में और कोई कर सकता है? खुद प्रधानमंत्री मुसलमानों को पूरे चुनाव में निशाने पर रखे रहे। ये लोग, झारखंड में क्या कहा था, मैं उस वाक्य को दोहराना चाहता हूं। माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये लोग रोटी बेटी छीन रहे हैं, धरती भी छीन लेंगे आपकी, ये घुसपैठिए है, ये घर में घुसकर मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे, ये आपकी दो में से एक भैंस लूट ले जाएंगे। जो प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों से देश की संसद से लेकर लाल किले की प्राचीर तक सांप्रदायिक भाषण देता रहा हो, उसकी ये सौगात क्यों कर मंजूर की जाना चाहिए? मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन मैं एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते, मोहब्बत का पैरोकार होने के नाते अपने मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि खारिज कर दीजिए इस सौगात को, मत कबूल कीजिए। जो 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों में जाएंगे, उनसे ये 100 लोग जो कुल 32 लाख होते हैं, सिर्फ इतना सवाल पूछ लें कि हमें इंसान कब मानोगे आप? हमें इस देश का बाशिंदा कब मानोगे? हमें अपने बराबर का हक कब दोगे? कब तक हम ये गालियां आपकी सुनते रहेंगे? नहीं चाहिए आपका खजूर और शक्कर। जब तक आपकी जुबान में जहर घुला हुआ है, ये शक्कर हमारे किसी काम की नहीं है। तो मेरी तो अपील है इस देश के मुसलमानों से, मत कबूल कीजिए सौगात को, जमीर को जिंदा रखिए, अपने हौसले के साथ कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को कहना चाहिए, नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी की ये सौगात, जब तक कि उनके खिलाफ नफरत का ये सिलसिला खत्म नहीं हो जाता। अंतिम बात आनंद जी, इस पहले चरण में वे यूं ही नहीं कोलाहल में कविता सुना रहे हैं। नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में अचानक मुसलमानों के लिए मोहब्बत का रेला नहीं था, लहला रहा है। इसके पीछे वजह दुनिया के दरोगा, अमेरिका में बैठे हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी है, और खाड़ी देशों के शेख साहिबान भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। शायद इसलिए नरेंद्र मोदी अब अपनी छवि सुधारने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो हाल के दिनों में ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें नरेंद्र मोदी अपनी एक सदाशयी सर्व स्वीकार छवि बनाना चाहते हैं। इससे पहले वे कुछ दिनों पहले जहाने खुसरो में गए थे, वहां वे उंगलियों से थाप दे रहे थे अपने पैरों पर, जब वहां पर कव्वालियां चल रही थी और सूफी संगीत चल रहा था। बहुत ही शानदार भाषण उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, लेकिन आप इस एक अंतर को रेखांकित कीजिए। नरेंद्र मोदी सौगात भेज रहे हैं। पिछले 11 सालों से मोदी के समर्थक, हिंदू राष्ट्र के पैरोकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद, जितने आनुषांगिक संगठन है संघ के, और उनके लोग क्या कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से? यद्यपि कर तो वे 99 साल से रहे हैं, ये 100वां साल है, लेकिन बिल्कुल खुलकर, बिना किसी शर्म लिहाज के पिछले 11 सालों से क्या हो रहा है इस देश में? इन्हीं मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। घरों में घुसकर पहलू खा के फ्रिज की तलाशी ली जा रही है। हत्यारों को तिरंगा झंडा लपेटकर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। बलात्कारियों के सम्मान में श्री राम जी का नाम लेकर नारे लगाकर तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं। मस्जिदों, खानकाहों, इबादत गाहों, मजारों, इन सब के सामने अश्लीलतम गालियों के साथ डांस किए गए हैं। अब हिंदू समाज रामनवमी पर अपने मंदिर के सामने भजन गाना भूल गया है। ऐसा लगता है एक जरूरी रस्म बन गई है कि जब तक किसी मस्जिद के सामने, किसी मजार के सामने, किसी दरगाह के सामने
भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम लेकर जब तक मुसलमानों को गाली नहीं दे लेंगे, अश्लीलतम शब्दों के साथ वहां डांस नहीं कर लेंगे, जैसे कोई पर्व पूरा नहीं होगा। और तो और क्रिकेट मैच चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत जीत जाए, तब भी आपको बम फेंकना है मऊ में मस्जिद के भीतर, सुतली बम। तो जिस देश में पिछले 11 सालों से अल्पसंख्यकों के साथ, अकलियत के साथ यह सुलूक हो रहा है, जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, एक मुसलमान को लोकसभा का टिकट नहीं देती, उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी विधानसभा है, नाम लेवा मुसलमान नहीं है, वहां अगर नरेंद्र मोदी जी ईद के मौके पर एक थैला भेंट कर रहे हैं, हो सकता है अभी क्रिसमस और ईस्टर, क्षमा कीजिए, ईस्टर और गुड फ्राइडे आने वाला है, तब इसका नाम गिफ्ट ऑफ मोदी हो जाए। ये मुसलमानों को दे रहा है, इसलिए सौगात मोदी है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, जी, उसकी रिपोर्ट है जो आप जुड़ रहे हैं, उसमें साफ कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सेफ नहीं है। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात उसमें ये कही गई है कि रॉ जो है हमारी रिसर्च, वही बता रहा हूँ, रॉ को बैन करने की अमेरिकी सरकार से इस आयोग ने मांग की है। और ये कोई छोटा आयोग नहीं है, अमेरिका की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है ये। शरद जी ने 2 जिक्र किए थे, तो अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग का मैंने बता ही दिया। दूसरा योगी आदित्यनाथ का बयान है, उसको शब्द से बता देता हूं सर। शरद जी, आपने जो कहा 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच एक हिंदू परिवार तो छोड़िए, 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित नहीं रह सकते। बांग्लादेश, पाकिस्तान आपके सामने उदाहरण है। अब आप इस अंतर को देखिए सर, इस पाखंड को देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाने खुसरो में जाकर कसीदे काढ़ रहे हैं सूफी संतों के, सौगाते मोदी 32 लाख मुसलमानों को पहुंचा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि 100 मुसलमानों में 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं रह सकते। हमारे ग्वालियर के एक बहुत बड़े शायर हुए जी, एक ही दिन ये दोनों बातें कही जा रही है, कॉन्ट्रडिक्टरी, एक ही दिन दोनों काम हो रहे हैं। मैं उसी पाखंड पर जा रहा हूं सर। ग्वालियर के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, जलील साहब सुनिएगा, डॉक्टर अख्तर नजमी। उन्होंने लिखा है कि हर एक काम सलीके से बांट रखा है, हर एक काम सलीके से बांट रखा है, ये लोग आग लगाएंगे, ये हवा देंगे। तो इनके कुनबे में सब काम बटा हुआ है। एक आदमी भाईचारे की बात करेगा, दूसरा आग लगाने की बात करेगा, तो नंबर सबका आएगा, सिर्फ मुसलमान ही नहीं। ये फांसीवाद का भस्मासुर सबके सिर पर हाथ रखेगा। मैं हमेशा कहता हूं, फिर दोहराता हूं, फांसीवाद अपने जनक और जननी को खा जाता है। तो अब भारत में ये फांसीवाद का जो भस्मासुर है, वो खुद को पैदा करने वाले, बढ़ाने, पुष्पित, पल्लवित करने वालों को खाने के लिए जीव लपलपा रहा है। इसका शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे आनंद जी, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका शिकार शरद प्रधान भी होंगे, अनिल सिन्हा भी होंगे, आनंद वर्धन सिंह भी होंगे, डॉक्टर राकेश पाठक भी होंगे। सबका नंबर आएगा, लाइन सीधी रखो। डॉक्टर राकेश, चलते आप ही समाप्त करिएगा। बचपन में कहा जाता था कि मुहावरों में कुछ सेंटेंस बनाइए, मुहावरे दिए जाते सेंटेंस। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि मुंह में राम बगल में छुरी के पे लेके एक सेंटेंस बनाइए। तो भाजपा की सौगाते ईद मुंह में राम बगल के में छुरी जैसा है, कुछ इस तरह का मेरे ख्याल में इससे ऐप्ट कुछ नहीं हो सकता। आप क्लोज कर दीजिएगा डॉक्टर राकेश। बस जी, पहले मुहावरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने भी ठीक मुहावरा इस्तेमाल किया। दूसरा ज्यादा बेहतर है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये ज्यादा मुझे लगता है जलील साहब सटीक रहेगा माननीय मोदी जी के लिए। और अंतिम बात, या खत्म करेंगे आज की चर्चा को। भाई, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आनंद जी? इस देश के बहुसंख्यकों ने क्या बिगाड़ा है? 3 बार से प्रधानमंत्री बना रहे हैं आपको, उनके 30 त्योहार पे कोई सौगात, कोई भेंट क्यों नहीं दी? नवरात्रि में एक थैला उनको भी भेज देते, रामनवमी पे भेज देते, होली दिवाली भेज देते। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उन लोगों को झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दिया जो उन्हें लगातार चुन रहे हैं, जो उन्हें युगावतार मानते हैं, जो भगवान विष्णु का 11वां अवतार मानते हैं। उनको तो किए गए वादे के सिलेंडर नहीं मिले होली दिवाली वाले। सर आप तो यूपी में वही बैठे हैं, मैं बताइए कितने लोगों के घर पे सिलेंडर पहुंच गया? 500 रुपए में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कहा सिलेंडर पहुंच गया? लाड़की बहना महाराष्ट्र में और दिल्ली की सरकार में कितनी बहनों को सौगातें मिल गई। तो भाई मोदी जी कृपा करके हिंदुओं पर भी तो कुछ सौगात बरसाइए। इन्होंने क्या बिगाड़ा है?